नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। न्याय की उम्मीद टूटने पर नर्स ने थाना परिसर में खाया जहर। बीस साल से बदहाल साग जोड़िया सड़क हर सफर बन रहा है ग्रामीणों के लिए खतरा। महाराष्ट्र में बंगाली बोलने की सजा, काम से लौट रहे मजदूरों से मारपीट और लूट का आरोप। रांची में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3.75 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। पाकुड़ के हर प्रखंड में सामूहिक गृह प्रवेश, खिले लाभुकों के चेहरे। अब आगे बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। हजारीबाग के महिला थाना परिसर में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उसका कहना है कि न्याय की उम्मीद टूट जाने पर उसने यह कदम उठाया। गंभीर अवस्था में उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग इलाज के लिए लाया गया। महिला ने आरोप लगाया कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 4th ईयर के छात्र ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। फिलहाल युवती का इलाज चल रहा है और वह अब खतरे से बाहर है। युवती का आरोप है कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के हरली निवासी विकास कुमार मेहता, जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में MBBS 4th ईयर का छात्र है, उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया। युवती के अनुसार पहली घटना हजारीबाग के स्वर्ण जयंती पार्क में और दूसरी घटना गांव में हुई। थाना में शिकायत करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। युवती का कहना है कि न्याय नहीं मिलने से वे अंदर से टूट चुकी है। उसने महिला थाना प्रभारी पर भी असंवेदनशील व्यवहार का आरोप लगाया है। हम सिस्टम से परेशान हो गए। थाना में खाली भटकाते हैं, कहीं कुछ नहीं लेते हैं। 8 जुलाई से लगातार हम अपना न्याय के लिए परेशान हैं। कोई FIR दर्ज तक नहीं करना पसंद करते। 8 जुलाई से करते करते 26 अगस्त को लोग FIR दर्ज किया है। उसके बाद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं किया। 31 अक्टूबर को NBW वारंट भी हुआ। 10 अक्टूबर को ये लोग उसको पकड़ के थाना लाया। मेरे पेरेंट उसको देख के थाना हथकड़ी लगा के लाया। उसके बाद थाना प्रभारी बोलते कि नहीं लाए हैं। फिर आईओ मेरे बोलते कि थाना प्रभारी छोड़ दिए हैं। हाई कोर्ट में जब इसको एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो रहा था तो उसका जो अपोजिट पार्टी जो था वो उसका लॉयर बोला कि सर MBBS स्टूडेंट है। तो MBBS स्टूडेंट सुन के ही सर वहाँ हाई कोर्ट में भी उसको नो कोर्सिव ग्रांट कर दिया गया। मतलब कि अभी अगला डेट तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। आप लोग अरेंज मैरिज का बात उसकी माँ लेके आई थी। रिश्ते का बात, जब वो रिश्ते का बात लेकर आई थी तब वो नहीं बोली थी कि उसको दहेज चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद रिश्ता उसकी माँ बातचीत हो ही रहा था। फिर फोर्सफुली एक दिन वो मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किया। फोर्सफुली उसने संबंध बनाया। हम उसको रोक रहे थे, उस दिन मना कर रहे थे। भोजन आप खाई थी? क्या भोजन कहाँ खाई थी? थाना में खाए थे, क्योंकि हमको थाना में भटकते भटकते चप्पल टूट गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं पूरे मामले पर छात्र ने बताया कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। MBBS का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। जो कल आप न्यूज में देखा कि एक लड़की सुसाइड कर रही है, वो बिल्कुल ही गलत अफवाह मेरे ऊपर फैला रही है। वो जानबूझकर मेरे MBBS की डिग्री देकर मेरे ऊपर शादी का जबरन मामला वहाँ पर चला रही है। कल 1:10 पर वो मेरे मेडिकल कॉलेज में आई और होमगार्ड को बोली कि हम वहाँ पे हम लंच वाले हम खाना पहुँचाने जा रहे हैं हमारे हॉस्टल में, और मेरे हॉस्टल में मैंने घुस कर मेरे साथ वहाँ पे मारपीट की है कि चलो हम जो तुम्हारे ऊपर हम झूठा केस किए हैं वो हम लड़ नहीं पा रहे हैं, हम तुम्हारे केस को मतलब कम्प्रोमाइज करने के लिए चलो मेरे साथ मैंने हजारीबाग मैंने वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलो।
तो हम बोले कि हम तुम्हारा केस को मतलब क्यों कंप्रोमाइज करें, जब तुम मेरे पर झूठा केस किया तुम लड़ो, हमको भी वहाँ पे केस ही मैंने लड़ना है। तो जब हम केस उसको कंप्रोमाइज करने के लिए मतलब मैंने मना करने लगे तो जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट की और मेरे गला में सोना का चेन थी वो भी वहाँ पे लूट के भाग गई। पूरे मामले में डीएसपी मनोज कुमार ने कहा कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ टिप्पणी की जा सकती है। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है जो खतरे से बाहर है। बहरहाल एक तरफ परिजनों ने जहां यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्र ने आरोप को निराधार बताया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिसिया अनुसंधान के बाद क्या कुछ सच्चाई सामने निकलकर आती है। अब दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड से एक गंभीर तस्वीर सामने आ रही है। सागजोड़िया से पेकबड़ गांव को जोड़ने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 20 वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी हुई है। कच्ची मिट्टी की यह सड़क गड्ढों और उभरे पत्थरों से भर चुकी है। बीच में नाला होने से राहगीरों की परेशानी और बढ़ जाती है। बारिश के मौसम में हालात और बदतर हो जाते हैं। सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, वाहन फंसते हैं और हादसे आम हो जाते हैं। इसी रास्ते से प्रतिदिन किसान, स्कूली बच्चे और ग्रामीण गुजरते हैं, लेकिन फिसलन और जल जमाव के कारण लोग चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी विभाग ने ध्यान नहीं दिया और ना ही जनप्रतिनिधियों ने। पक्की सड़क बनने से पैकबड़, तारा चोटिया, मुर्गा बनी, जशपुर, हरिपुर समेत कई गांव के हजारों लोगों को राहत मिल सकती है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो वे सामूहिक धरना देने को मजबूर होंगे। कत किलोमीटर रोड है? 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाता है? सागबिड़ा तक पैकबड़। अच्छा, तो क्या हालत है रोड का? रोड में खूब खराब है, पानी जम जाता है, गंद उठता है, आने जाने का खूब असुविधा है गाड़ी घोड़ा के लिए। तो वर्षा में आदमी गिर जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पक्का रोड यहाँ से पैकबड़ तक पंचायत। तो इस सड़क से जाने में आप लोगों को क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत हो रहा है, गाड़ी में चलने में, साइकिल में, पैदल में। क्या स्थिति है सड़क का? बहुत खराब है। अच्छा, गाँव के लोग इधर से जाते हैं? इधर आस पास गाँव सब गाँव आता है। रायडी नतुंडी बोल, रायडी, नतुंडी, तिलाबनी, दुर्गाबनी, पैकबड़, सिंदूरखुनिया। हाँ सिंधुखुनिया। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? पक्का रास्ता बन, रोड होने के लिए चाह रहा है। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। वहीं महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बंगाली बोलने की वजह से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के 3 मजदूरों का दावा है कि काम से लौटते समय उन्हें बंगाली और बांग्लादेशी बताकर न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनसे पैसे भी छीन लिए गए। पीड़ित मजदूर दिलीप बाकड़ी, तपन बावरी और समीर बावरी करीब 4 महीने पहले एक निजी माइनिंग कंपनी में काम करने महाराष्ट्र गए थे। गुरुवार को छुट्टी लेकर जब वे नागपुर बस स्टैंड पहुंचे और आपस में बंगाली में बात कर रहे थे, तभी कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि पश्चिम बंगाल से होने की बात सुनते ही उन पर हमला किया गया और उन्हें बांग्लादेशी कहकर परेशान किया गया। घटना के बाद शनिवार को गोगला इलाके के तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष गौतम घोष और स्थानीय नेतृत्व ने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तृणमूल नेताओं ने कहा कि दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक में मजदूरों के लिए काम का इंतजाम किया जाएगा। আমাদের কাজের বোরিংয়ে কাজ করি মহেশ্বরী মাইনিংয়ে কাজ করি। আমাদের ট্রান্সফার হয়েছিল, আমাদের ট্রান্সফার ছিল অন্য জায়গায়। আমরা বললাম বাড়ি যাই, বাড়িতেও কাজ আছে কিছু, কাজ করার জন্য আমরা বাড়ি চলে আসার সময় আমরা বাসে আসছিলাম। বাসের থেকে নামালো টোটোওয়ালারা, বাস থেকে নামলো, টোটো ধরলাম। ধরার পরে নাগপুরের বাস স্ট্যান্ডে স্টেশন আসার জন্যে টোটোতে চেপে আসছি, মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিল টোটোওয়ালা সেটিং। বাংলা কথা আমরা নিজেদের মধ্যে বলছিলাম। हाँ, बांग्ला কথা শুনে আমরা নিজেদের মধ্যে তো বাংলা বলছিলাম, হিন্দি বলি নাই। ওদের সঙ্গে আমি হিন্দি বলছিলাম। झारखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी क्रम में रांची पुलिस को नशीले पदार्थ की तस्करी को लेकर गुप्त सूचना मिली।
वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने डांगरा टोली इलाके में छापेमारी कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसकी पहचान लातेहार के बालूमाथ निवासी जुबैर अंसारी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके बैग से 3 किलो 75 ग्राम अफीम बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही अफीम जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। वहीं पाकुड़ जिले में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक यादगार दिन रहा। जिले के सभी प्रखंडों में आवास योजनाओं के तहत एक साथ गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाकुड़ प्रखंड के नरोत्तमपुर पंचायत में उपायुक्त मनीष कुमार ने अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के लाभुकों को विधिवत गृह प्रवेश कराया। नरोत्तमपुर गांव की रोहिमा बीबी और रामचंद्रपुर गांव की रीता पहाड़ी को पक्का आवास मिला। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर लाभुकों का स्वागत किया। गृह प्रवेश के बाद लाभुकों को उपहार भी भेंट किया गया। पक्का घर पाकर लाभुकों ने चेहरे खुशी से खिल उठे और सरकार की इस पहल ने गरीबों के अपने घर के सपने को साकार कर दिया। जिले के सभी प्रखंडों में हम लोग गृह प्रवेश दिवस मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के घर जैसे पीएम जनमन, अबुआ आवास, पीएम आवास का गृह प्रवेश हो रहा है। इसी के तहत हम लोग आज नरोत्तमपुर पंचायत में जो रामचंद्रपुर गांव है उसमें एक जो हमारी लाभुक है उनका जनमन का आवास का गृह प्रवेश किए हैं। हम लोगों की कोशिश यही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है घर देने की सभी को, उसमें हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकें और लाभुकों को अपना घर मिल सके। जिन लाभुकों को पैसा प्राप्त हो गया है उनसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि अपना घर जरूर बना लें। पाकुड़ जिला अबुआ आवास में पूरे झारखंड में पहले स्थान पर है और सभी वीडियोज़ उनकी टीम और लाभुक बहुत मेहनत किए हैं। हम लोग के पास जैसे जैसे पैसा आते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग डिस्बर्स करते जा रहे हैं। घर पूरा करने में कहीं भी कठिनाई आती है या कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों को तत्काल सूचना दें। एक बार फिर से मैं यही आग्रह करूंगा कि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं उसका गुणवत्तापूर्ण हम लोग काम करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। आप सब भी इसमें अपना सहयोग करें जिससे हम लोग और अधिक अच्छा घर बना सकें। खबरनामा में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।